तो अभी टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 क्या है? डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। तो टाइप 4 में अपन क्या पढ़ेंगे? अपन डिस्काउंट वाले सम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ याद ये रखना है कि डिस्काउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, डिस्काउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो जो शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देता है ना, उस डिस्काउंट पर जितने भी पैसे का आपको वो डिस्काउंट देगा, है ना, उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो आपको टाइप 4 में क्या पढ़ना है? डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। और आपको याद रखना है कि डिस्काउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जो आपका डिस्काउंट अमाउंट है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। उम्मीद आपको समझा है। तो यहाँ पर आपको 2-3 नोट पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ एमआरपी, एमआरपी मतलब होता है टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रिंटिंग प्राइस। प्रिंटिंग प्राइस का मतलब भी होता है टैक्सेबल वैल्यू, है ना। जो प्राइस आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होती है वही आपकी क्या है? वही आपकी एमआरपी है, वही आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, थर्ड में ये इंपॉर्टेंट है, अगर प्रिंटिंग प्राइस 5000 रुपीज़ है और आपको डिस्काउंट दिया है ना, रेट ऑफ डिस्काउंट बोल सकते हैं उसको। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या दिया है? 5% दिया है। देन टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये समझा है ना। क्योंकि प्रिंटिंग प्राइस कितना है? 5000 रुपीज़ है, पर डिस्काउंट आपको कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट आपको 5% दे रहे हैं। तो अभी प्रिंटिंग प्राइस ही टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट आपको दिया है और डिस्काउंट पर हम लोग जीएसटी नहीं लेते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग प्राइस में से डिस्काउंट आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट आपको माइनस करना पड़ेगा। उम्मीद आपको समझ आई है। जब भी आपको डिस्काउंट देंगे तो आपको पहले डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, तो आपका टैक्सेबल वैल्यू आएगा। अगर ये डिस्काउंट नहीं दिया होता तो प्रिंटिंग प्राइस इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू होता। उम्मीद आपको ये समझा है। वापस 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 वापस, जो आपका टैक्सेबल वैल्यू है उसको अपन एमआरपी भी बोलते हैं। जो आपका प्रिंटिंग प्राइस है ना, उसको भी अपन टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्ड वाले में अगर आपका प्रिंटिंग प्राइस 5000 रुपीज़ है और आपको डिस्काउंट 5% दिया है, अभी टैक्सेबल वैल्यू का जो फॉर्मूला बोल सकते हो या फिर जो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा? प्रिंटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना, ये डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट पर जीएसटी नहीं लेते हैं। ठीक है, और ये टैक्सेबल वैल्यू क्या है? जिस पर अपन टैक्स भरते हैं, जिस पर जीएसटी लगेगा, है ना। तो क्योंकि ये डिस्काउंट आ गया है तो इसलिए आपको जो प्रिंटिंग प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, तो आपका टैक्सेबल वैल्यू आएगा। तो फोर्थ में अगर मैं बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ डिस्काउंट 5% है, तो डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला आ जाएगा 5% ऑफ प्रिंटिंग प्राइस, या फिर जिसको आप एमआरपी भी बोलते हो। ये समझा है। अगर आपको रेट ऑफ डिस्काउंट 5% दे दिया है तो डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 5% ऑफ प्रिंटिंग प्राइस या फिर एमआरपी। नोट, जो डिस्काउंट दिया है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं, डिस्काउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा स्लोगन है। डिस्काउंट प्रिंटिंग प्राइस पर निकलता है ना, जो डिस्काउंट है वो प्रिंटिंग प्राइस पर निकलता है, जो प्राइस प्रिंट है उस पर वो डिस्काउंट देगा ना आपको। जो आपका एमआरपी है, एमआरपी, उस पर देगा वो डिस्काउंट। उम्मीद आपको ये 2-3 बातें समझी है। इसमें इतना समझना कि जब भी आपको दुकानदार डिस्काउंट देगा तब आपको उस पर जीएसटी नहीं देना है। तब आपको उस पे जीएसटी नहीं देना है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? ये जो भी आपको डिस्काउंट दिया रहेगा, यहाँ पर 5% दिया है तो 5% ऑफ प्रिंटिंग प्राइस, या फिर आप बोल सकते हो 5% ऑफ एमआरपी। ठीक है, उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रसाद परचेज ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो प्रसाद नाम का एक बंदा है जिसने क्या बाय किया? वॉशिंग मशीन बाय किया। कहाँ से? महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटिंग प्राइस। आपको प्रिंटिंग प्राइस कितना दे दिया है? प्रिंटिंग प्राइस आपको 40,000 रुपीज़ दे दिए। यहाँ पर जो आपका प्रिंटिंग प्राइस है वो कितना है? 40,000। फिर रेट ऑफ जीएसटी इज चार्ज वॉज 28%। तो आपको रेट ऑफ जीएसटी कितना दे दिया है? रेट ऑफ जीएसटी आपको दे दिया है 28%। ठीक है, आगे आगे फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन। मेरे को बताओ ना बेटा, परचेज प्राइस फाइंड करना मतलब क्या फाइंड करना है? मैं बोलूँ परचेज प्राइस फाइंड करना मतलब आपको टोटल प्राइस फाइंड करना है। परचेज प्राइस मतलब टोटल प्राइस, टोटल
प्राइस ऐसे लिख लिया करो ऊपर, है ना। हालांकि मैंने आपको बताया था कि परचेस प्राइस मतलब क्या होता है कि टोटल प्राइस कितना हुआ है। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, तो आपको CGST और SGST भी फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ CGST और SGST ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो अगर आप गिवन में लिखोगे, गिवन में क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट आपको 5% दिया है, प्रिंटिंग प्राइस जिसको अभी अपन टैक्सेबल वैल्यू ही बोल रहे हैं, प्रिंटिंग प्राइस जिसको अपन टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं, वो कितना है 40,000 रुपीज़, और रेट ऑफ GST आपको कितना दिया है 28%। फिर आपको फाइन क्या करना है, आपको फाइन करना है परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। परचेस प्राइस मतलब क्या होता है, टोटल प्राइस। फिर आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST फाइन करना है। मेरे को बताओ ना, टोटल प्राइस फाइन करना है, इसका फॉर्मूला तो अपने को पता ही है ना। टोटल प्राइस का फॉर्मूला पता है, टोटल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, है ना। तो अगर आपको टोटल प्राइस फाइन करना है तो आपको टैक्सेबल वैल्यू फाइन करना पड़ेगा और GST फाइन करना पड़ेगा, इतना समझता है। तो अपन पहले टैक्सेबल वैल्यू फाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है, इसलिए ये प्रिंटिंग प्राइस सीधा सीधा टैक्सेबल वैल्यू नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा प्रिंटिंग प्राइस, प्रिंटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। ये समझ रहा है आपको। तो प्रिंटिंग प्राइस तो आपको दिया ही हुआ है। अभी अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी अपन डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा। फिर सेकंड में अपन क्या करेंगे, सेकंड में अपन GST फाइन कर लेंगे। तो अपने पास टैक्सेबल वैल्यू रहेगा, GST रहेगा, तो अपन टोटल प्राइस फाइन कर लेंगे। ये समझा है आपको, उम्मीद करता हूँ मैं, है ना। उम्मीद है आप ये फ्लो समझ पाए कि कैसे करना है चीज़ों को। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन डिस्काउंट फाइंड करेंगे। जैसे डिस्काउंट मिल जाएगा तो प्रिंटिंग प्राइस से माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में फर्स्ट में अपन क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट में अपन फाइंड करेंगे, अपन फाइंड करेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आपको दिया हुआ है रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है, रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया है, रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया है 5%। तो देयरफॉर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, देयरफॉर डिस्काउंट क्या आएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रिंटिंग प्राइस, प्रिंटिंग प्राइस जिसको आप MRP भी बोल सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, 5% मतलब 5/100 इंटू प्रिंटिंग प्राइस कितना है 40,000। इसको सॉल्व कर लो। तो एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5×4 = 20, तो ये आएगा 20, और एक जीरो दो जीरो कितना आ गया 2000। देयरफॉर यहाँ बोल सकते हैं कि डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू 2000, ऐसा ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, तो जैसे आपको डिस्काउंट मिल गया तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, अपन टैक्सेबल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगा, प्रिंटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट, क्योंकि अपन डिस्काउंट पे GST नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रिंटिंग प्राइस, प्रिंटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्रिंटिंग प्राइस कितना, प्रिंटिंग प्राइस आपका है 40,000, 40,000 माइनस 2,000 क्या आ जाएगा, ये आपको पता है कि 38,000 आ जाएगा। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू क्या मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू आपको मिल गया 38,000, है ना। तो अभी आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल गया। अभी सेकंड में अपन क्या फाइंड करेंगे, सेकंड में अपन फाइंड करेंगे GST, क्या फाइंड करेंगे सेकंड में, सेकंड में अपन फाइंड करेंगे, फाइंड
फाइंड जीएसटी, है ना, तभी अपने को टोटल मिलेगा ना। तो जीएसटी फाइंड करने के लिए अपने को क्या दिया, अपने को रेट ऑफ जीएसटी दिया है, रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया, रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया 28%। तो देयरफॉर जीएसटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, है ना, यही फॉर्मूला है ना जीएसटी फाइंड करने का। तो ये क्या आ जाएगा, 28% मतलब 28/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 38,000 है। इसको कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ये आप 28 को 38 में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 28 इंटू 38 जीरो, ऐसे। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 इंटू 38 करेंगे, बाद में एक जीरो डाल देंगे, 8 8 जा 64, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, है ना, 16 17 18 19 20 21 22, फिर एक जीरो यहाँ डालेंगे, 3 8 जा 24, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 6 7 8, 8 आ जाएगा, ये जीरो, ये आ जाएगा 4, 2 प्लस 4 ये 6, और 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा 10, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1064 और एक जीरो। तो आपको जीएसटी क्या मिल गया, जीएसटी आपको मिल गया 10,640। ये अभी जैसे ही आपको जीएसटी मिल गया, तो थर्ड स्टेप में अपन को क्या फाइंड करना था, थर्ड स्टेप में अपने को फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, अपने को फाइंड करना था टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टोटल प्राइस, टोटल प्राइस क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना। और अपने को टैक्सेबल वैल्यू कितना मिला, टैक्सेबल वैल्यू अपने को मिला 38,000 प्लस जीएसटी कितना मिला 10,640। इन दोनों को प्लस कर लो, तो क्या आ जाएगा, 38,000 10,640, ये ज़ीरो, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 3 प्लस 1 4, तो ये आ जाएगा 48,640 का। तो आपको टोटल प्राइस क्या पड़ गया, टोटल प्राइस आपको पड़ गया 48,640, ऐसे। उम्मीद आपको समझा ये। अभी फोर्थ स्टेप में क्या फाइंड करना है, फोर्थ स्टेप में अपने को अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है, फाइंड अमाउंट, अमाउंट ऑफ एस जीएसटी एंड सीजीएसटी। और अपने को पता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल ही होता है, और अपने को फॉर्मूला भी पता है कि सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, क्योंकि यहाँ पर अपन जीएसटी फाइंड करके आ रहे हैं, तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। उम्मीद आपको समझा ये। तो ये क्या आ जाएगा, एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, है ना, ये फॉर्मूला है। जब रेट फाइंड करना रहता है अपन आगे रेट लगा लेते हैं, अभी अमाउंट फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सी जी एस टी इज इक्वल टू जीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। अभी जीएसटी की वैल्यू डाल दो, यहाँ से हाफ कर दो, तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 10,640, इसको कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 0 जा। तो यहाँ पर आपको एस जी एस टी इज इक्वल टू सी जी एस टी, ये क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 5,320 रुपीज़।
अभी आपको चाहिए तो आप है ना सबके लिए स्टेटमेंट लिख देना, है ना, वो एक अच्छी आदत रहती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं देयरफॉर। पहला क्या पूछा था? परचेसिंग प्राइस, परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन मतलब टोटल प्राइस। टोटल प्राइस क्या आया? टोटल प्राइस आपके पास आया 48,640 रुपीज़। फिर अमाउंट ऑफ सी जी एस टी, एस जी एस टी, अमाउंट ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी, ये कितना आ गया? ये आ गया 5,320 ईच, है ना। उम्मीद आपको समझा है, ये इजी था ना बिल्कुल। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे और जैसा मैं सिखा रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो करोगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी, प्रोवाइडेड आप ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत सिखा पाया हूँ और आप इसको समझ पाए हो। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा ठीक है, और मचा दे रहना एकदम। बाय बाय।